दोस्तों नमस्कार। बैंक पेंशन अपडेशन के जो स्ट्रगल यानी जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछली बार एआईबी पार्क ने कहा था कि जुलाई के महीने में हम हंगर स्ट्राइक करेंगे कंट्री वाइड, यानी कि पूरे देश में पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन की डिमांड को लेकर के, रिटायरीज के इशूज़ को लेकर के, और सबसे बड़ी मांग जो है यह पेंशन अपडेशन की। जी, तो उन्होंने क्या किया कि अब डेट तक डिसाइड कर दी, और इस डेट को डिसाइड करने में उन्होंने कहा कि हर स्टेट वाले यानी प्रत्येक की जो स्टेट कमेटी है वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार जुलाई में किस किस दिन कहाँ करना है, पुलिस परमिशन लेकर के नियमानुसार, और बरसात का चूँकि मौसम है इसको देखते हुए आप अपनी डेट डिसाइड करें। आप अपनी सुविधा अनुसार बताएं कि किस किस दिन कहाँ कर रहे हैं। देखिए, बैंकर वाले बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो बिना पुलिस परमिशन के नहीं करेंगे। पुलिस परमिशन मिलती है, बट क्योंकि पुलिस भी परमिशन तुरंत देती है, शांतिपूर्ण तरीके से इनको करना है। बैंकर से ज़्यादा, बैंक कर्मचारियों से ज़्यादा, बैंक पेंशनर से ज़्यादा समझ लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से कहीं कोई करता ही नहीं है। बिल्कुल हमारा लोगों को समझिए जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल चुपचाप, या तो पट्टी बांध के करेंगे या जैसे भी, कुल मिलाकर के भूख हड़ताल करेंगे, खुद को तकलीफ देंगे, जनता को साथ में लेकर के चलेंगे, उसका समर्थन लेकर के चलेंगे। तो किस किस दिन किस किस स्टेट में होने की डेट डिसाइड हुई है ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी देखिए, झारखंड यानी कि रांची में, उसकी कैपिटल जो रांची में 18 जुलाई को भूख हड़ताल और प्रदर्शन होगा। ये कार्यक्रम वहाँ की स्टेट कमेटी ने दिया है। उसके बाद 19 तारीख को यानी 19 जुलाई को बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है भाई साहब, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, भारत की बैंकों के लिए, बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे खेतों के लिए, समझ लीजिए खेतों की हरियाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है भाई साहब। इसी दिन 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद से ही खेतों में भाई साहब हरियाली किस कदर बढ़ी है। इसके पहले तो पूंजीपतियों के हाथों में बैंकें हुआ करती थी, उन्हीं के भले के लिए पैसे का इस्तेमाल होता था। खैर, तो उस दिन क्या है, 19 तारीख को केरला वालों ने कहा हम साहब अपने यहाँ करेंगे, एक तो नेशनलाइजेशन डे मनाएंगे, और ये अपने यहाँ पूरे केरला में 4 स्थानों पर ये करेंगे। हालांकि नेशनलाइजेशन डे और जगह भी मनाया जाएगा, दूसरे स्टेट्स में भी, उत्तर प्रदेश से भी सूचना आई है कि वहाँ भी मनाया जाएगा। ये 19 तारीख की बात हुई। अब 22 तारीख को या 23 तारीख को जिस दिन भी पुलिस की परमिशन भाई साहब मिलेगी, उस दिन ये गुवाहाटी में मनाया जाएगा, यानी कि असम में हंगर स्ट्राइक होगी, और उसी दिन जो है डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा थोड़ा सा। और ये पुलिस के परमिशन के आधार पर 22 और 23 को जिस दिन भी पुलिस अनुमति देगी तो ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को 2 स्टेट की डेट आ चुकी हैं, एक तो वेस्ट बंगाल की और दूसरा बंगलौर के लिए यानी कि कर्नाटक की। ये कर्नाटक में यानी बंगलौर में और वेस्ट बंगाल में ये 26 तारीख को होगा भूख हड़ताल। जी, भूख हड़ताल भाई साहब, वो भी बुज़ुर्गों की। बुज़ुर्ग भूख हड़ताल करता है तो समझ लीजिए कि बहुत तकलीफ होता तभी करता है। उसके बाद 31 जुलाई को भाई साहब ये राजस्थान स्टेट की कमेटी ने अपनी डेट दी है कि वो 31 जुलाई को जयपुर में प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि जब कोई बुज़ुर्ग, आपका घर का मुखिया का मतलब है बुज़ुर्ग, सबसे बुज़ुर्ग आदमी, आप तो राष्ट्र के मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इन बुज़ुर्गों को, सीनियर्स को, सुपर सीनियर जो आयु से सुपर सीनियर हैं, जिनके पास इस धरती पर रहने का बहुत कम समय बचा है, उनकी जायज़ मांगों को प्लीज़ आप सुन लें, और पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन आप इसको सदा सहता का परिचय देते हुए वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसको पहले से ही कर दें। कोई कोर्ट कचहरी की डेट और उसके फाइनल होने की चिंता ना करें, आगे ना करें कि सब जुडिस है क्या है। अरे भाई, जब आप कर देंगे तो हम लोग वैसे मुकदमा वापस ले लेंगे कि नहीं साहब, धन्यवाद भी देंगे, कोर्ट को भी धन्यवाद देंगे, आपको भी तो धन्यवाद देंगे ही देंगे। तो ये उनसे निवेदन है। और आप सबसे भी निवेदन है कि जब भी आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में जब भी ये प्रदर्शन या भूख हड़ताल का कार्यक्रम हो तो आप इसमें ज़रूर शामिल हो।
ये मैं जानता हूं कि आप जरूर शामिल होंगे, क्योंकि आप तो एक एक वरिष्ठ आदमी, एक एक एक्टिविस्ट भाई साहब बहुत तेज़ी से समझ लीजिए कि मेहनत कर रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से एक बहुत ही सीनियर पेंशन के एक्टिविस्ट हैं आदरणीय श्री जयंत शुक्ला साहब। जयंत शुक्ला साहब ने भी प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और IBA को पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि पेंशन अपडेशन बैंकर्स का, रिटायरीज का कर दीजिए प्लीज़। ये गरीबों की मांग है, ये सीनियर्स की मांग है, सुपर सीनियर जिनके पास बहुत कम आयु है और नियमानुसार है, क्योंकि हमारे तो सारे नियमों में लिखा हुआ है, 35A में भी लिखा हुआ है और सीधे सीधे IBA के साथ हमारा सीधे से IBA ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिसको अब इग्नोर कर रहे हैं। खैर MC सिंगला साहब का केस आएगा तो उसमें तब पता चलेगा। तो मेरा तो सीधा सीधा नियम यह है, अनुरोध है कि इन नियमों को मानते हुए सरकार इसको कर दे। यही बात जयंत शुक्ला साहब ने भी सरकार से मांग की है और उनकी इस मांग को मीडिया ने भी बड़ी प्रमुखता से छापा है। मैं वो कटिंग में डाल रहा हूँ अखबार की जिसमें मीडिया ने इसको छापा है। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टाफ एसोसिएशन है, पेंशनर एसोसिएशन है, स्टाफ एसोसिएशन है, उसने भी ये मांग की है सरकार से, IBA से, प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से कि पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन प्लीज़ कर दीजिए। हम बुजुर्गों का जो नियमानुसार है, लिखा पढ़ा में है, नियमों के अंतर्गत है, इसी के आधार पर RBI और नाबार्ड में भी हुआ है, इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जी। और इस बात को भी मैं आपको बताऊं, इस बात को भी बड़ी गंभीरता से मीडिया ने लिखा है। एक भारत का बहुत ही प्रमुख अखबार है, बहुत ही ऐसा प्रमुख अखबार है समझ लीजिए, जिसको तो मैं समझता हूं कि जो सिविल सर्विसेज की यानी IAS वगैरह की तैयारी में लोग बच्चे उस अखबार को पढ़ते हैं। उस अखबार का नाम है द हिंदू। उसने इसे बड़ा प्रमुखता से छापा है, उसकी भी कटिंग में डाल रहा हूँ। मेरा मतलब है बताने का सिर्फ इतना कि अब मीडिया भी बैंकर्स को, बैंक रिटायरीज को, बैंक पेंशनर्स को, बैंकर्स को गंभीरता से लेने लगा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप सबसे निवेदन है, हे IBA के वरिष्ठ लोगों, आपसे निवेदन है कि इन बैंक पेंशनर्स की मांगों को जो नियमानुसार है अब प्लीज़ सुन लें और उसको करने की कृपा करें। बैंक पेंशन का अपडेशन ऑन RBI लाइन नियमों के अंतर्गत। कोई गैर वाजिब चीज़ तो हम लोग कभी मांगते नहीं। अरे कितने दिन धरती पर रहना है रिटायरीज को, जो आपसे गैर वाजिब चीज़ मांगेंगे वही मांगेंगे जो आप पहले कह चुके हो। जी हाँ, ये हमारी प्रार्थना है, आपसे भी प्रार्थना है कि अब जब भी आपके यहाँ प्रदर्शन हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, हंगर स्ट्राइक हो, आप सब जरूर शामिल हो। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।